हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 21वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना है तो भी आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैं इसकी एक अलग से प्ले लिस्ट बनाया हूँ, तो वहाँ पे मैं 2016 से लेके 2020 तक के पेपर्स डाल दिया हूँ। इन 5 साल के पेपर्स को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, पैटर्न समझ लेना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही खतरनाक बोल सकते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और तगड़े क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग जरूर दीजिएगा। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि 50 क्वेश्चंस में से आपका कितना क्वेश्चन सही था। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप लोगों को 2021 में बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। चैनल को यार सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। और हाँ, अगर आपके मन में कुछ डाउट है बीएड से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स ग्रुप का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स का सदस्य कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा मैं आपको बता दूंगा ना, भूलेगा ही नहीं। कॉपी में नोट करिएगा कि ब्रिक्स ग्रुप का सदस्य कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स, ब्रिक्स में सदस्य ग्रुप नहीं है वो आपका है इंडोनेशिया। यही जो इसमें है सदस्य नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो बी से आपका ब्राज़ील हो जाएगा, ठीक है। आर से आपका रूस हो जाएगा। आई से अपना इंडिया, ठीक है। उसके बाद सी से चाइना एंड एस से आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये 5 देश शामिल हैं ब्रिक्स ग्रुप में। तो ऐसे आपको याद कर लेना है, कॉपी में नोट कर लेना है, रिवीजन कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताएं। 52 का राइट आंसर क्या होगा? किस आंदोलन से ये जुड़ा हुआ है करो या मरो का नारा? तो ये जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। और ये नारा किसने दिया था? तो गांधी जी दिए थे करो या मरो का नारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, परसेक किसकी मापन इकाई है? जो परसेक है ये किसकी मापन इकाई है? तारकों की सघनता या खगोलीय दूरी या खगोलीय पिंडों की चमक या विशालकाय तारकों का कक्षीय वेग? फटाफट 53 क्वेश्चंस का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप लोग दिया जरूर करें राइट आंसर, नहीं सही होगा बट जैसे आप लोग क्वेश्चंस को गलत करेंगे ना, बाद में आपको मैं करेक्ट बताता हूँ तो वो क्वेश्चंस आपको याद हो जाता है। जब आप लोग कुछ करेंगे ही नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। अगर आप लोग ऐसे देखते चले जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, नहीं कहता कि 50 में से 10 क्वेश्चंस आपको याद हो जाएं, बट आप लोग जैसे गलत करते हैं ना, कोई चीज़ आप गलत करके सीखते हैं तो आपको लाइफ टाइम के लिए सेव हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको करते चलना है। परसेक किसकी मापन इकाई है आप लोग कमेंट बॉक्स में दिए। तो खगोलीय दूरी की जो मापन इकाई है परसेक, वही है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शब्द का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। प्रबंध का या अंग का या निबंध का या चरित्र का? तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अंग का शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय नीति नहीं है? चारों में से आपको बताना है वित्तीय नीति कौन सी नहीं है। तो देखिए, इसमें से जो वित्तीय नीति नहीं है वो है खुला बाजार ऑपरेशन, बाकी कराधान और जनता से उधार लेना, जन व्यय, ये सभी क्या है? वित्तीय नीति है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? पारद या प्लेटिनम या सीसा या जिंक? फटाफट बताएं कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, जो पारद होता है यही कमरे के ताप पर हमेशा तरल अवस्था में बनी रहती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? फिनोल, एथेनॉल, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड? फटाफट बताएं कि कार्बोलिक अम्ल के नाम से कौन सा जाना जाता है।
तो फिनोल जो है ये कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो देखिए जो टिहरी बांध है फ्रेंड्स वो बना हुआ है भागीरथी नदी पर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए कि किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड राज्य में है। और सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि हीराकुंड बांध जो है वो किस राज्य में है? फटाफट बता सकते हैं। ऊंचा बांध आपका टिहरी बांध है और सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड बांध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा लगी हुई है? आप लोग उस देश का नाम बता सकते हैं। तो वो देश है आपका बांग्लादेश। इसी के साथ जो है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल। फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो किस राज्य की जो सबसे लंबी तटीय रेखा है वो उस राज्य का नाम है गुजरात। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब मैं आपको बताया था कि जहाँ भी मुझे कैपिटल यानी कि स्टेट का नाम दिखेगा तो उनकी कैपिटल मैं आपको जरूर बताया करूँगा। जैसे गुजरात, तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। तमिलनाडु, तमिलनाडु की क्या है ये? चेन्नई हो जाएगी। और आंध्र प्रदेश की हैदराबाद और पश्चिम बंगाल की कोलकाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है? ठीक है, जो जोग प्रपात है कर्नाटक में वो किस नदी पर है ये आपको बताना है। कावेरी नदी पर, या गोदावरी, या सरस्वती, या कृष्णा नदी। फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताएं आप लोग। तो ये जो है जोग प्रपात ये है ये सरस्वती नदी पर है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? किस प्रकार का जो बाजार है वो कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? तो देखिए पूर्ण स्पर्धा प्रकार का जो बाजार होता है वो कीमतों को नियंत्रित करने में समर्थ रहता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? कौन सा वो क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो वो आपका क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट है जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है? मूत्र में जो है वो कौन सा पदार्थ है जो सामान्यतः पाया जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो देखिए जो मूत्र में जो समानता पाया जाता है वो है क्रिएटिनिन। ऑप्शन बी में जो आपको दिख रहा है यही जो आपको पाया जाता है आपके मूत्र में, ठीक है, समानता पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन्स को पैदा करती है वो क्या कहलाती है, उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। तो थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन्स को पैदा करती है उसे हम लोग कहते हैं थायमेसिन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बी रक्त समूह में हैं, जो ए बी रक्त समूह में है एंटीजन नहीं रहते हैं या इसमें एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। ना तो एंटीजन ना ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं, एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। तो ए बी रक्त समूह में क्या होता है क्या नहीं रहते हैं आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो देखिए जो ए बी रक्त समूह में है वो एंटीबॉडी नहीं रहते हैं ए बी रक्त समूह में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन से हम देख सकते हैं आप लोग, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? कौन सा वो विटामिन है जिसकी सेवन से अत्यधिक मात्रा से जब हम लोग सेवन कर लेते हैं उस विटामिन की तो संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव पर डालता है? तो वो विटामिन है आपका विटामिन ए और विटामिन डी, जो आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है। इसी का जैसे हम लोग अत्यधिक मात्रा में सेवन कर लेते हैं विटामिन ए और डी का तो घातक प्रभाव पर डालता है और संग्रहित तो हम लोग हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन से देख सकते हैं आप लोग, परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है?
फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताएं। परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के कारण। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम से होकर गुजरता है तो क्या कहलाता है? संचरण या परावर्तन या अपवर्तन या वितरण। फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताने का प्रयास करें। तो वह एक माध्यम से जब अन्य माध्यम में होकर गुजरता है तो वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है अपवर्तन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं। यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं? किसके पास अधिकार है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं? तो वो अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। गैर कानूनी अवैधानिक मुद्रा संग्रहण को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पोर्टल स्थापित किया था, इसका नाम क्या था? सहयोग या सहायता या संपर्क या सचेत। फटाफट बता सकते हैं इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था सचेत। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं आपको बताना है? एंड्रॉयड या विस्टा या iOS या ओपेरा। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो देखिए इसमें से जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो है आपका ओपेरा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रथम बायोटेक कंपनी कौन सी थी जिसने भारत में रेबीज टीका बनाया था? कौन सी बायोटेक कंपनी है जो प्रथम रेबीज टीका बनाया था? तो वो है आपकी बायोटेक कंपनी भारत बायोटेक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यही जो है भारत में रेबीज टीका सबसे पहले बनाया था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित हैं? जो राज्यपाल के विवेकाधिकार होते हैं वो कहाँ पर सीमित होते हैं? मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर या मंत्रालय की बर्खास्ती या विधानसभा को भंग करना, विधेयकों को स्वीकृति देना। फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताने का प्रयास करें। राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित होते हैं? विधेयकों को स्वीकृति देना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? देश का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी या विधि मंत्री या महान्यायिकर्ता। तो देखिए जो देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है वो होते हैं महान्यायवादी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप लोग कला वर्ग से हैं तो उसमें जो है कला वर्ग के जो 50 प्रश्न आया करते हैं उसमें मिक्स आते हैं। ठीक है, इसमें 4 से 5 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश की ग्रामर के रहेंगे और 2 से 3 क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं हिंदी के। ज़्यादातर संधि विच्छेद ही पूछता है और आपका सोशियोलॉजी हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया, मनोवैज्ञानिक हो गया। तो इससे आपके मैक्स क्वेश्चन आया करते हैं और ज़्यादा जो क्वेश्चन रहते हैं आपके हिस्ट्री से एंड जियोग्राफी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। तो निर्गुण का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा नेधुन गुण। ऑप्शन सी में आपको जो दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित शब्दों के दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द का आपको चयन करना है। कलश होगा या कलश, ये वाला कलश या कलश। इसमें से आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। तो इसमें से जो आपका तत्सम शब्द है वो कलश, ऑप्शन ए वाला। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कलश, यही आपका तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे भानुदय दिया गया है शब्द, इसका संधि विच्छेद क्या होगा भानुदय का आपको बताना है। तो भानुदय का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा भानुधन उदय। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे आपको चुनना है। तो कौन सा वो नहीं है धन का पर्यायवाची आपको बताना है। तो धन का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें से द्रव, बाकी जो है धन के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख। क्वेश्चन ये है। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपर्युक्त वाक्य में कारक बताइए।
इसमें कौन सा कारक है ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका जो कारक है वो है कर्म कारक। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? ठीक है ना, जो घुड़सवार शब्द है इनमें से क्या है? रूढ़ शब्द है या योग रूढ़ शब्द है या यौगिक शब्द है या निरर्थक शब्द है? फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताने का प्रयास करें। तो घुड़सवार शब्द में फ्रेंड्स जो है आपका यौगिक शब्द होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अजायब घर है, ये देसी शब्द है या तत्सम शब्द है या विदेशी शब्द है या संकर शब्द है? कौन सा शब्द है अजायब घर? तो अजायब घर जो है ये आपका शंकर शब्द है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसमें से कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द सरोज तो होता है, अरविंद भी होता है, पंकज भी होता है, सलिल नहीं होता है। तो इसी में से आपका जो है सलिल जो है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया, देयर इज और सर्टेन एनिमल विच कैन लिव बोथ डॉट डॉट वाटर एंड डॉट डॉट लैंड। यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है। देयर आर सर्टेन एनिमल विच कैन लिव बोथ, यहाँ पे इन वाटर एंड ऑन लैंड। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन ये है, देयर इज अ डिस्टर्बिंग नेक्सस डॉट डॉट पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट इन इंडिया। यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा। चार ऑप्शन में देख सकते हैं, अमॉन्ग, विथ, बाई, बेटवीन। देयर इज अ डिस्टर्बिंग नेक्सस बेटवीन, यहाँ पे ठीक है बेटवीन आएगा। ऑप्शन बी डी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको करेक्टली वाला सेलेक्ट करना है, कौन सा है। चारों जो वर्ड हैं वो सेम है और करेक्ट कौन सा ही आपको बताना है, शुद्ध भाग जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इसका एंटोनिम्स आपको बताना है क्या होगा। असेंट का डिसेंट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फ्लाविंग वर्ड। क्रूएल, इसका सिनोनिम्स क्या होगा आपको बताना है। रूथलेस इसका जो है सिनोनिम्स होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस, ए हैटर ऑफ वुमेन। यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, आइडम्स हैं। चूज द अब्रिविएटेड मीनिंग ऑफ द आइडम्स फ्रॉम द गिवन चॉइस, टू फाइट, टूथ एंड नेल। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट टू विन, करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पारंपरिक हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो वो अंतिम लक्ष्य है वो है मोक्ष। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इंडियन विलेज नामक पुस्तक के रचयिता हैं। इंडियन विलेज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। तो इंडियन विलेज नामक पुस्तक के जो रचयिता हैं वो हैं AC दुबे जी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, समाज में भूमिका संघर्ष तब उत्पन्न होते हैं जब, कब आपको बताना है। तो जब व्यक्ति जानते हुए भी उपयुक्त भूमिका निर्वाह नहीं करते हैं तभी जो है समाज में भूमिका संघर्ष उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, राजनीतिक संस्थाओं का उद्देश्य क्या है, सही उत्तर बताइए। ये राजनीतिक शास्त्र से क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, सत्ता को लागू करना, राज्य की सत्ता का विस्तार करना, व्यक्ति की श्रेष्ठ सेवा करना, यही जो है राजनीतिक संस्थाओं का उद्देश्य होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं दर्शन शास्त्र से है। दर्शन शास्त्र में दर्शन शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? ये वाला तो आप लोग याद कर लीजिएगा। दर्शन शास्त्र में दर्शन शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो ये हुई है दृश्य से। ठीक है, दर्श धातु से है दर्शन शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है ये आपको बताना है। तो शून्यवाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं नागार्जुन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शन के अनुसार मोक्ष है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार मोक्ष है आनंद से परिपूर्ण अवस्था, आनंद युक्त अव्यवस्था एंड आनंद रहित अव्यवस्था, सुखरात्मक व्यवस्था। फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार मोक्ष है आनंद रहित व्यवस्था, अव्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं यह किसने कहा था? माई हार्ट एज हिज एंड ड्रॉविजी नॉम्बनेस पेंस। यह किसने कहा था? थोड़ा इंग्लिश पढ़ने में मुझे दिक्कत होती है। फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताने का प्रयास करें। तो यह कहा था जॉन केट्स ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसने लिखा इफ़ म्यूजिक बी द फुट ऑफ लव प्ले ऑन? ये किसने लिखा था? इफ़ म्यूजिक बी द फुट ऑफ लव प्ले ऑन। तो ये लिखे थे आपके विलियम शेक्सपियर जी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन। रुचि के पहलू हैं। रुचि के पहलू कौन कौन से हैं? जानना या अनुभव करना या इच्छा करना या ये सभी। तो मैं आपको बताया क्या कि ये सभी दिख जाए तो बस आंख मूंद कर टिक कर देना है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि जो रुचि के पहलू होते हैं वो जानना भी होता है, अनुभव भी होता है और इच्छा करना भी होता है। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस कला वर्ग के। ऐसे ही डेली आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहें, आपको निश्चित ही एग्ज़ाम में हेल्प होगी और यही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग जो जो अच्छे क्वेश्चंस मैं बताया करता हूँ उनको नोट कर लिया करेंगे, जिसको मैं इंपॉर्टेंट बताया करता हूँ, क्योंकि वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, अलग से नए क्वेश्चंस बनाए जाते नहीं हैं। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को लाइक ना किए हो तो वीडियो पसंद आएगा तभी आप लोग लाइक किया करें, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह बीएड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर दिया करें। थैंक यू। PDF टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं।